अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन देखनी है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टमक से हमारे पास फूड एंटर हो, जो फूड निकलता है उसको हम लोग कहते हैं चाइम बोलते हैं। वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है ड्यूडिनम, जूजिनम आ जाता है और नेक्स्ट है इलियम। ये 3 हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। अब जो हमारे पास ड्यूडिनम होता है वो 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसकी लेंथ के बाद हमारे पास जूजिनम शुरू हो जाता है और उसके बाद हमारे पास आता है इलियम। अब क्लास जैसे ही जो हमारे पास फूड होता है, फूड को जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक से आता है, अब अभी उसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइम बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, क्योंकि क्लास उस स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है, तो इसका नेचर थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है इस फूड का। ये जैसे ही क्लास एंटर होती है स्टमक से ड्यूडिनम के अंदर एंटर होती है, क्योंकि ड्यूडिनम हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम होता है, फिर जूजिनम के अंदर और फिर इलियम के अंदर एंटर होगा। तो सबसे पहले ये ड्यूडिनम के अंदर एंटर होता है। इन्होंने कहा ये जैसे ही ड्यूडिनम के अंदर एंटर होगा, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट का मतलब होता है उसको फोर्स करवाना, किसको, पैंक्रियास को, लिवर को और ड्यूडिनल सेल्स को ये फोर्स करेगा कि वो क्या करें, सक्रीट करें। सक्रीट का क्या मतलब होता है, अपने अंदर से सेल्स जो से हैं वो रिलीज करें। अब क्लास हमने 1 बाय 1 तीनों सेल्स को स्टडी करना है कि उनकी सक्रीशन का कैसे इफेक्ट होता है चाइम के ऊपर। अब ये क्लास हमारे पास स्टमक है, स्टमक से यहाँ पे ये ड्यूडिनम के अंदर एंटर हो गया। ड्यूडिनम के बाद हमारे पास जो आएगा, ड्यूडिनम ये येलो वाला पोर्शन है, यहाँ से ये एंटर हो जाएगा। ये पूरा ब्लू वाला पोर्शन जूजिनम है। इसके बाद क्लास ये एंटर होगा हमारे पास पर्पल कलर के पोर्शन के अंदर। ये यहाँ से एंटर हो गया पर्पल कलर के पोर्शन के अंदर, वो हमारे पास आ जाता है इलियम। इलियम के अंदर ये एंटर हो जाएगा। तो ये 3 हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स आ जाते हैं। अब क्लास हम सबसे पहले पैंक्रियास को देखेंगे। पैंक्रियास क्या होता है, ये लार्ज ग्लैंड होता है और क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, अब हमारे पास क्लास ग्लैंड हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास जो ग्लैंड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अब क्लास एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, ये दोनों ग्लैंड्स जो से होते हैं, ग्लैंड का काम क्या होता है, सक्रीट करना, कोई ना कोई हार्मोन जो है या सक्रीशन जो है वो सक्रीट करना। एंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा क्लास डायरेक्ट क्या करेंगे, उस ऑर्गन के अंदर जाके सक्रीट करते हैं, क्योंकि एंडर का मतलब होता है अंदर, जबकि क्लास एक्सो का मतलब होता है बाहर। ये क्या करते हैं, ये बाहरी सक्रीशन कर देते हैं और वो कोई ना कोई डक्ट के जरिए अपने टारगेट सेल के अंदर जाती है। अब क्लास क्योंकि इसके अंदर भी इन ग्लैंड के अंदर एक्सोक्राइन टिश्यू होते हैं, ये सक्रीट करता है जूस। अब क्लास ये जो जूस होता है ये किसके जरिए, इन्होंने कहा ये पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूडिनम के अंदर जाएगा। अब क्लास ये भी डक्ट के जरिए वो एंटर हो रहा है। तो क्लास जब भी डक्ट प्रेजेंट हो और ये डायरेक्टली जो सा है खुद ना सक्रीट करे जूस उस ऑर्गन के अंदर, उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली सक्रीट करते हैं। अब इन्होंने कहा ये जो सक्रीट करता है जूस, उसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट एंजाइम होते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेस्ट ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड, वो फूड के सारे कंपोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये हमारे पास कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, फूड के अंदर। अब क्लास तीनों के हम सबसे पहले एंजाइम्स को स्टडी करेंगे। अब क्लास ये जो जूस होता है इसके अंदर तीनों कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले इस जूस के अंदर जूस के अंदर हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज बोलते हैं। पैंक्रियाटिक एमाइलेज को क्लास हम लोग बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेप्सिन बोलते हैं। अमाइलोपेप्सिन क्या काम करता है क्लास, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करवाता है मेल्टोज के अंदर। दोनों कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, दोनों में बस फ़र्क क्या होता है, स्टार्च की चेन लंबी होती है, ये क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करवाता है, यानी कि उसको तोड़कर स्मॉल चेन यानी कि मेल्टोज के अंदर कन्वर्ट करवाता है। अब क्लास फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इस जूस के अंदर होता है लाइपेज। लाइपेज क्या काम करता है, ये फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल के अंदर। अब क्लास हमने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो उनसे हैं ये हम लोगों ने देखे हुए हैं चैप्टर नंबर, जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री चैप्टर था, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आता है। उसमें फैटी एसिड जो उनसे होते हैं वो लॉन्ग चेन होते हैं, जबकि ग्लिसरॉल जो उनसे होता है उसका छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को कन्वर्ट करवाता है स्मॉल लिपिड्स के अंदर। लाइपेज हमारे पास होता है, लाइपेज मीन लिपिड, ये वर्ड जो है वो लिपिड से निकला हुआ है, क्योंकि फैट लिपिड्स होते हैं, ऑयली नेचर होता है, तो लाइपेज यूज़ करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्लास हम अब प्रोटीन रह गया, अब हम प्रोटीन को देखेंगे।
अब क्लास जो हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसे हम ट्रिप्सिन बोलते हैं। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ट्रिप्सिन स्प्लिट करता है प्रोटीन को पेप्टोन के अंदर और पॉलीपेप्टाइड के अंदर, यानी कि ब्रेक करता है प्रोटीन को पेप्टोन के अंदर और साथ में पॉलीपेप्टाइड के अंदर। अब क्लास इन्होंने कहा है ये जो हमारे पास पेप्सिन है, इन्होंने कहा है क्लास जैसे हमारे ट्रिप्सिन है, सॉरी ट्रिप्सिन क्लास हम लोगों ने स्टार्ट में एक एंजाइम पढ़ा था जिसका नाम था पेप्सिन। पेप्सिन हम लोगों ने पढ़ा था कि पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म यानी कि पेप्सिनोजिन के अंदर रिलीज होता है। तो इन्होंने कहा है ट्रिप्सिन भी जो सा है सबसे पहले इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रिप्सिनोजिन बोलते हैं। अब क्लास ट्रिप्सिनोजिन जो सा होता है वो एक्टिव किस तरह होता है? ये जब तक क्लास एक्टिव नहीं होता तब तक ये प्रोटीन को नहीं डाइजेस्ट करता। ट्रिप्सिन जो सा है इनएक्टिव होता है, ये कन्वर्ट होगा एक्टिव में, तब भी ये प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा। तो क्लास इसको एक्टिव करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इन्होंने कहा है कि इसके लिए एक एंजाइम जो उनसे हैं वो एंजाइम कौन सा है हमारे पास? एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज की ज़रूरत होती है और एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम होता है, उसको कौन सेक्रेट करता है? लाइनिंग ऑफ ड्यूडिनम। ड्यूडिनम की जो उनसी लाइनिंग्स होती हैं, उसकी वॉल की जो लाइनिंग होती है वो इसको रिलीज़ करेगा। तो क्लास ये जो उनसी ड्यूडिनम क्या करेगी? एंडोकाइनेज सक्रीट करेगी। एंडोकाइनेज सक्रीट करेगी तो हमारे पास पहले से ही वहाँ पे ट्रिप्सिनोजिन प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा? जैसे ही ट्रिप्सिनोजिन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रेजेंस में फ़ौरन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? ट्रिप्सिन, और प्रोटीन को स्प्लिट कर देगा पेप्टोन के अंदर साथ में पॉलीपेप्टाइड के अंदर। नेक्स्ट क्लास अब हम लोग देखते हैं, अब उन्होंने कहा ये सारे जो उनसे एंजाइम होते हैं जिस जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो जूस मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जूस होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इस जूस को हम क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक जूस, क्योंकि ये पैंक्रिया के अंदर रिलीज हुआ होता है। अब क्लास इन्होंने कहा इसके साथ, इन सब एंजाइम के साथ साथ इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? पार्शली न्यूट्रलाइज। इसका काम क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का? क्योंकि क्लास जब मैंने स्टार्ट में बताया था, जो चाइम हमारे पास आता है, ये जो कायम होता है हमारे पास, ये क्या होता है? एसिडिक होता है नेचर में, यानी कि एसिडिक इसकी नेचर जो सी है वो एसिडिक होती है। तो क्लास जैसे ही इसके ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज होंगे, ये क्या करेगा? पार्शली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। पहले एसिडिक था और अब क्या हो जाएगा? यानी कि पहले की निस्बत थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि पार्शली लिखा हुआ है हाफ। उन्होंने कहा ये जो सा कमिंग फ्रॉम स्टमक, उन्होंने कहा इसकी पहले नेचर जो सी है कायम की, वो स्टमक से जब आता है एसिडिक होती है, फिर ये सोडियम बाइकार्बोनेट से मिक्स हो गए न्यूट्रलाइज हो जाता है। इन्होंने कहा है क्लास इसको क्यों एसिडिक कंडीशन से निकालना ज़रूरी था? इसको इस वजह से एसिडिक कंडीशन से निकालना ज़रूरी था क्योंकि एंजाइम ऑफ पैंक्रियाज डज नॉट वर्क वेल इन एसिडिक कंडीशन, क्योंकि जो पैंक्रियाज के एंजाइम्स होते हैं वो कभी भी एसिडिक कंडीशन में ज़्यादा काम नहीं कर पाते। इस वजह से हमने पहले उसको एसिडिटी रिमूव करवाई है और तब हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस ने अपना काम किया। अब क्लास ये हमारे पास क्या है? ये स्टमक है हमारे पास। स्टमक से ये हमारे पास ड्यूडिनम स्टार्ट हो गया। ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम के क्लास बिल्कुल साथ हमारे पास यहाँ ये हमारे पास लिवर प्रेजेंट है। यहाँ पे लिवर की अब सक्रीशंस देखनी है। ये गाल ब्लेडर प्रेजेंट है, गाल ब्लेडर इसके साथ कनेक्टेड हुआ है, उसकी भी सक्रीशन हमने देखनी है। और उसके साथ साथ ये हमारे पास पैंक्रियाज है। अब क्लास मैंने ये उसके अंदर ये डक्ट जा रही है, पैंक्रियाटिक डक्ट, और आगे हमारे पास ड्यूडिनम से आगे जूजिनम स्टार्ट हो रहा है। अब क्लास मैंने कहा था कि पैंक्रियाज क्या करते हैं? जैसे ही पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करेंगे, वो डक्ट के जरिए, ये डक्ट क्या करेगी? यहाँ से डक्ट के जरिए क्या करेंगे? उसको एंटर कर देगी, ड्यूडिनम के अंदर एंटर करेगी, जहाँ पे क्या होगा क्लास? सारी हमारे पास डाइजेशन होगी पैंक्रियाटिक जूस के जरिए। अब क्लास इन्होंने बाइल की बात की हुई है। सबसे पहले लिवर आ जाता है। लिवर क्या करता है? लिवर बाइल सिक्रीट करता है, टेम्परेरीली स्टोर्ड इन गाल ब्लेडर। अब ये जो हमारे पास बाइल लिवर सिक्रीट करेगा, ये टेम्परेरीली यानी कि कुछ टाइम के लिए गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है और तब रिलीज़ करेगा इन ड्यूडिनम थ्रू बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडिनम के अंदर ये रिलीज़ करेगा। अब क्लास ये हमारे पास लिवर है। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। ये किसके अंदर स्टोर होंगे? बाइल टेम्परेरी तौर पे गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर होंगे। गाल ब्लेडर से जब ज़रूरत होगी तो ये एंटर हो जाएंगे बाइल डक्ट के ज़रिए ड्यूडिनम के अंदर। अब क्लास बाइल की बात करते हैं। इन्होंने कहा ये ग्रीन कलर का वाटरी फ्लूइड होता है, इसके अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। उन्होंने कहा ग्रीन कलर क्यों होता है इसका? इज़ ड्यू टू द बाइल पिगमेंट, क्योंकि इसका पिगमेंट होता है, पिगमेंट के कोई ना कोई कलर होता है और इसका क्या होता है? ग्रीन कलर होता है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन लिवर। उन्होंने कहा है कि ग्रीन कलर इस वजह से इसका आता है क्योंकि लिवर के अंदर क्या हो रहा है? ब्लड जो सा होता है उसकी ब्रेकडाउन हो रही होती है, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हो रही होती है। इस वजह से जो हमारे पास बाइल पिगमेंट है उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है।
क्योंकि क्लास अगर हम लोग हीमोग्लोबिन भी देखें तो हीमोग्लोबिन का भी ओरिजिनल कलर हमारे पास जो सा है वो रेड नहीं होता, बल्कि क्या होता है जैसे ही हमारी स्किन वगैरह कट होती है ब्लड बाहर आता है, ब्लड का कलर कोई और होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग देखें वो क्या करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फ़ौरन एक हीमोग्लोबिन बना देता है जिसका कलर क्या होता है रेड होता है। अब क्लास ये जो बाइल होता है ये इसका यूज़ लिखा हुआ है। बाइल क्या होता है, बाइल के अंदर क्योंकि बाइल सॉल्ट होता है, ये क्या काम करता है, ये फैट के ऊपर एक्ट करेगा और क्या करेगा एंड एमल्सीफाइज दैम। एमल्सीफाइज का मतलब होता है कि दो इंग्रेडिएंट्स जो उनसे हैं वो मिक्स होंगे, ये सॉल्ट फैट के साथ अच्छी तरह मिक्स होगा, उसको ब्रेक कर देगा इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल, छोटी छोटी बॉल्स के अंदर, जो कि अब क्या होगा, अब उसको क्योंकि इसने क्या कर दिया, बाइल ने ब्रेक कर दिया। अब किसके लिए ब्रेक किया, जो हमारे पास लाइपेज होगा, लाइपेज क्या करेगा, क्योंकि ये जो स्मॉल ग्लोब्यूल होंगे, स्मॉल बॉल्स होंगी, ये वाटर सॉल्युबल हो जाएंगी और लाइपेज क्या करेगा, इसको ईजिली जो सा है वो डाइजेस्ट कर सकेगा। ये जो हमारे पास फैट होगा ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, ये जो स्मॉल स्मॉल बॉल्स होंगी ये हमारे पास क्योंकि हमारे पास फैट जो है स्मॉल बॉल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बाइल की वजह से। अब क्या होगा, हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल लाइपेज एंजाइम होता है वो क्या करेगा, इसको ईजिली डाइजेस्ट कर सकेगा। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक था ड्यूडिनम, वैसे वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्लास इन्होंने हमारे पास यहाँ पे दो डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है कि अगर ये फंक्शंस बॉडी ड्यूडिनम के अंदर ना हो तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है, इफ़ बाइल पिगमेंट प्रेजेंट फ्रॉम लिविंग डाइजेस्टिव ट्रैक प्रिवेंट फ्रॉम लिविंग डाइजेस्टिव ट्रैक। अगर बाइल पिगमेंट क्या करेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक को बिल्कुल भी लीव नहीं करेगा, यानी कि बाइल पिगमेंट जो है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर रहेगा, तो क्या होगा, अकोमुलेट इन ब्लड, ये क्या होगा, ब्लड के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बाइल पिगमेंट ने क्या होना होता है, ब्लड को वो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये रिलीज होता है। अब इसको क्या करना होता है, वहाँ से निकलना भी होता है, लेकिन अगर ये ना निकला तो ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर अकोमुलेट यानी कि जमा होगा, जिसकी वजह से क्या चीज़ हो जाएगी, जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस हमारे पास क्या होता है, पीला यरकान हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोलेस्ट्रॉल किस तरह बनता है। अब उन्होंने कहा सिक्रीटेड बाय लीवर। अब उन्होंने कहा कभी कभी जो कोलेस्ट्रॉल है वो कौन सक्रीट करता है, लीवर सक्रीट करता है, वो प्रेसिपिटेट इन गाल ब्लेडर के अंदर जाके वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट यानी कि उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, प्रोड्यूस जिसको हम कहेंगे गाल स्टोन बन जाएंगे। और ये क्या करेगा, रिलीज ऑफ बाइल कभी रिलीज़ ही नहीं हो पाएगा, ये क्योंकि जहाँ से उसने बाइल ने रिलीज़ होना है उसको ये ब्लॉक कर देगा। अब क्लास जहाँ से बाइल ने रिलीज़ होना है वो वाला गाल ब्लेडर जो है उसको तो गाल स्टोन जो से होंगे वो ब्लॉक कर देंगे, तो ये जो बाइल पिगमेंट का सारा प्रोसेस है फिर ये फंक्शन नहीं हो पाएगा और जो सी है वो डिज़ीज़ इसमें जिसको हम गाल स्टोन कहते हैं वो डिज़ीज़ इसमें बॉडी के अंदर पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा लीवर के अंदर जो से हैं कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी बनते हैं। इस टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या कहते हैं, अमोनिया। टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे पास कौन सी होती हैं, वो सब्सटेंसेस जिसने बॉडी के अंदर से एलिमिनेट होना होता है एज अ वेस्ट मटीरियल, जो फेसिस वगैरह होते हैं। अब उन्होंने कहा है कि अमोनिया बनती है, ये कहाँ से बनती है, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से। जब भी अमाइनो एसिड हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके रिएक्शन वगैरह होते हैं, उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनिया। नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है क्योंकि हमें पता है अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन वो भी अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने अमाइनो एसिड का फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो क्लास ये हमारे पास अमाइनो एसिड का फार्मूला है, ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है जिससे अमोनिया यहाँ से बनता है हमारे पास। तो इन्होंने कहा ये जो अमोनिया होगा उसको हम कन्वर्ट करवाएंगे लेस टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर, जिसको क्या कहते हैं, यूरिया। और फिर ये यूरिया जो है वो किडनी के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, जूजिनम आ जाता है। जूजिनम में क्या होता है, इन्होंने कहा पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम ड्यूडिनम इंटू इलियम। इसमें क्या होता है, इन्होंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ड्यूडिनम से लेके इलियम तक ये जाता है, ये मिड में यानी कि जूजिनम प्रेजेंट होता है। इन्होंने कहा ये क्या 2.4 मीटर होता है लेंथ में। इन्होंने कहा जितना भी फूड जो आता है, फूड अनडाइजेस्टेड फूड जो सा ड्यूडिनम से एंटर होता है जूजिनम और इलियम के अंदर, उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कौन करवाते हैं, जूजिनम और इलियम करवाते हैं। और किसके ज़रिए करवाते हैं, इन्होंने कहा है इनके इंटेस्टाइन की वॉल से जूस सक्रीट होता है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं, डिफरेंट एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, इस अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब क्लास एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे होती है, यानी कि जो फूड की जो सारी न्यूट्रिएंट निकलती है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है। उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जो है वो एब्जॉर्ब होता है लॉस्ट पोर्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं, इलियम। इन्होंने कहा इसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो इसे वेलवेटी अपीयरेंस यानी कि वेलवेट की तरह की अपीयरेंस देते हैं। वो सॉफ्ट आउटग्रोथ होती हैं क्योंकि
क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर जो छोटे छोटे आउटग्रोथ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे क्लास, जैसे हमारे पास ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या होती हैं, ग्रोथ्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्लास जो आउटग्रोथ होती है इनको हम क्या कहते हैं, विलाए। अब जो विलाए होती हैं उनके अंदर इन्होंने कहा है, एक तो ये रिचली सप्लाई होती है, इनके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं और बहुत सारे वेसल्स और वेसल बनी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं। और उन्होंने कहा वो एपिथेलियम सेल से उसको ऊपर से कवर किया होता है। हम एक दफ़ा इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये क्लास हमारे पास दो विलाएँ हैं, ठीक है, दो विलाए का स्ट्रक्चर है। इन्होंने कहा है कि विलाए के पास क्या होते हैं, वेलवेटी अपीयरेंस होती है। ओह सॉरी, इन्होंने कहा था इलियम के पास वेलवेटी अपीयरेंस होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाए प्रेजेंट होते हैं, दो विलाए हैं। अब क्लास विलाए के अंदर इन्होंने कहा है दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक तो नंबर ऑफ कैपिलरी नेटवर्क, ये कैपिलरी नेटवर्क नज़र आ रहा है, और दूसरा लैक्टियल प्रेजेंट होते हैं, ये लैक्टियल हमें नज़र आ रहे हैं लाइट पर्पल में। अब इन्होंने कहा है जो विलाए होते हैं इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, वो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं। अब क्लास इनके जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, मैंने कहा था कि इनको कवर किया होता है किसने, एपिथेलियल सेल ने जो उनसे कवर किया होता है। अब क्लास ये जो एपिथेलियल सेल हैं, दीज सेल इन द विलाए हैज़ माइक्रो विलाए ऑन इट्स सरफेस। इन्होंने कहा ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर, इन सेल को क्लास इन्होंने क्या किया, ये बहुत स्मॉल है, इनको जब माइक्रोस्कोप से देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो सा इसका स्टडी किया गया, यानी कि अंडर माइक्रोस्कोप इसको जूम करके देखा गया, तो क्लास ये जो सेल्स हैं इनके यहाँ पे हमारे पास क्या फाइबर छोटे छोटे प्रेजेंट हैं, इनको कहा गया है माइक्रोविलाए, यानी कि ये भी विलाए की शेप के ही हैं, लेकिन ये क्या है वो उससे भी ज़्यादा स्मॉल हैं, तो इनको कहा गया, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये देखे जा सकते हैं, इनको माइक्रोविलाए कहते हैं। तो क्लास इन्होंने यही बात की, जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो ये जो सेल्स होते हैं विलाए जिनको बोलते हैं, उन्होंने कहा इसके पास काउंटलेस क्लोजली पैक्ड प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाए। अब क्लास हमने सारा स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया। अब हम लोग एब्जॉर्प्शन देखते हैं कैसे होते हैं। सबसे पहले शुगर और अमाइनो एसिड देखते हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होंगी। शुगर और अमाइनो एसिड जो है वो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पहले कैपिलरीज में कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाए। अब क्लास प्रोटीन और अमाइनो एसिड कैसे ये एब्जॉर्ब होंगी, ये माइक्रोविलाए से सबसे पहले यहाँ एंटर होंगी माइक्रोविलाए के अंदर, माइक्रोविलाए से क्लास ये एब्जॉर्ब होकर उसके बाद ये एंटर हो जाएंगी, उसके बाद ये किस में एब्जॉर्ब होंगी, ये कैपिलरी नेटवर्क के अंदर एब्जॉर्ब होंगी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास लैक्टिक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये दोनों किस तरह एब्जॉर्ब होंगे, इन्होंने कहा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कुछ ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ एपिथेलियल सेल ऑफ विलाए के अंदर। अब क्लास विलाए के एपिथेलियल सेल ये हैं, इनके अंदर एब्जॉर्ब होगा। इन्होंने कहा यहाँ पे ये क्या करेंगे, क्योंकि क्लास ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, हमने पहले भी पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में अटैच होकर फैट बनाते हैं। और इन्होंने कहा जैसे ही ये फैट बना देंगे, ये इन सेल से एपिथेलियल सेल से जो है वो अंदर ट्रांसफर होकर कहाँ किसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लैक्टियल के अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगे। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इन्होंने कहा जितनी भी प्रोटीन जो है वो लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होगी। अब क्लास लिम्फ हमारे पास क्या होता है, ये क्लास एक बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट जो सा हमारे पास फ्लूइड होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम गर्ल्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है द नेटवर्क ऑफ वेसल्स थ्रू विच लिम्फ ड्रॉ फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड। लिम्फ जो है टिश्यू से ब्लड के अंदर एंटर होता है, ये बिल्कुल एक क्लियर लिक्विड होता है। अभी पूरा क्लास लिम्फेटिक सिस्टम है, इससे क्या होता है, ये सारे टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, ये वेसल्स जो सी हैं, और इन वेसल से क्या होता है, सारे टिश्यूज़ से जो सा लिम्फ है वो वापस हमारे पास वो ब्लड के अंदर एंटर होता है। अब क्लास जो लिम्फ के अंदर प्रोटीन होगी वो फैट मालिक्यूल के साथ अटैच होगी और क्या बनाएगी, लाइपोप्रोटीन, क्योंकि फैट मालिक्यूल लिपिड होते हैं तो लाइपोप्रोटीन बनाएगा। उन्होंने कहा ये जो लाइपोप्रोटीन होगी ये ब्लड के अंदर एंटर होगी, ब्लड की स्ट्रीम के अंदर, और किसके ज़रिए एंटर होगी, थोरेसिस लिम्फेटिक डक्ट के ज़रिए। अब क्लास लिम्फेटिक डक्ट हमारे पास क्या होती है, मैंने पहले बताया था कि लिम्फ जो है वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है क्लास, ये क्लास टिश्यूज से लिम्फ को एंटर करवाता है ब्लड के अंदर। तो क्लास जो लिम्फेटिक डक्ट होगी वो भी क्या करेगी, टिश्यू से ब्लड की तरफ जा रही होगी। तो क्लास ये जो लाइपोप्रोटीन बनेगा लिम्फ के अंदर, ये भी क्या करता है, ये भी ब्लड की स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाएगा। वाया का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ थोरेसिस लिम्फेटिक डक्ट में, डक्ट के जरिए। अब क्लास जैसे ही ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाएगा, लाइपोप्रोटीन हमारे पास क्या करेगा, ये जो ब्लड के प्लाज्मा में इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ब्लड में जो इंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है वाटर इसके अंदर एंटर करवाएंगे। डीहाइड्रोलाइजेशन का मतलब होता है वाटर रिमूव करवाना, वो इसके अंदर वाटर एंटर करवाएंगे। और फिर क्या होगा क्लास,
ये बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर हो जाएगा और रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ होगा। दूसरा फैट जो सा है वो लिवर के एज अ फैट जो सा लिवर के अंदर स्टोर हो जाएगा और एज अ स्किन के बिल्कुल स्किन के नीचे एक लेयर इसकी जो सी है वो प्रेजेंट होगी। अब क्लास इन्होंने कहा है ये आगे जैसे खुद ब खुद डाइजेशन हो रही होगी जूजिनम से जो सा है, जैसे ये इलियम के अंदर मूव किए थे, इलियम से क्लास खुद ब खुद ये बाहर निकलेंगे। इन्होंने कहा क्लास ये सारी जो मूवमेंट होगी फूड की ये क्या होती है, ये बिल्कुल इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि क्या होता है हमारे पास बिल्कुल बॉडी जो सी ऐसे कंट्रोल नहीं कर रही होती। उन्होंने कहा ये एलिमेंट्री कनाल खुद ब खुद आगे फूड मूव करता जाता है और हमारे पास इसको हम लोग कहते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, पेरिस्टल्टिक एक्टिविटी बोलते हैं, यानी कि पेरिस्टल्सिस है हमारे पास, यानी कि खुद ब खुद आगे मूव होती जा रही है। और क्लास अब क्या होगा, जैसे ही अब इलियम से एट द एंड इलियम ने क्या करना है, ओपन करना है, ताकि हमारे पास क्या हो, ताकि जो हमारे पास नेक्स्ट इलियम से जो एंटर हो जाए, बाकी सारा जो कंटेंट है वो एंटर हो जाए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स से अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाए। तो इन्होंने कहा यहाँ पे हमारे पास क्या लगे होते हैं, हमारे पास यहाँ पे आइलियोकोलिक जो उनसे स्फिंक्टर्स होते हैं वो अटैच हुए होते हैं। आइलियोकोलिक जो उनसे हमारे पास ये नेम थोड़ा सा, हमारे ये वॉल का नाम लिखा हुआ है, या जो स्फिंक्टर अटैच होते हैं वो आइलियोकोलिक स्फिंक्टर्स होते हैं, जो तुम लोगों की बुक के अंदर लिखे हुए हैं। ये क्या होते हैं, जैसे ये स्फिंक्टर्स जो उनसे इन वॉल के ज़रिए यहाँ से ओपन होंगे, जो ये टाइम टू टाइम ओपन होते रहते हैं, ये जो हमारे पास सारा कॉन्टैक्ट होगा वो कहाँ पर एंटर हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाएगा। ये क्लास हमारा सारा टॉपिक था। नेक्स्ट रिमेनिंग हम लार्ज इंटेस्टाइन जो सा है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।